पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड क्या हुआ था। इस तरह से पटना पुलिस पे ही बहुत बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है। मौत के पीछे साजिश है या हत्या के क्या कारण था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, पूरी तरह से पुलिस प्रशासन पर ये रवैये पे पूरी तरह से सवाल खड़ा हो चुका है। जो छात्रा आई थी ये नींद की गोली लेती थी और मोबाइल पे भी कई तरह की सर्च की हुई है। नींद के तो आते हैं और अपनी बेटी से मिलने के लिए कोशिश करते हैं पर उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक एक नहीं बल्कि 3 अस्पताल बदल दिए जाते हैं। एक नहीं बल्कि कई सारे ऐसे कांड होते आ रहा है, पर इस तरह से दबाने की कोशिश क्यों किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है राजा कुमार। पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड क्या हुआ था, क्या इस तरह से सनसनी फैल चुका है पूरे पटना में, जिस तरह से पटना पुलिस पे ही बहुत बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है। आपको बता दें कि जो पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में जो जहानाबाद की एक बेटी नीट की तैयारी करने आती है और उसकी मौत हो जाती है। मौत के पीछे साजिश है या हत्या के क्या कारण था। अब जो जिस तरह से ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, पूरी तरह से पुलिस प्रशासन पर ये रवैये पे पूरी तरह से सवाल खड़ा हो चुका है। क्या इस तरह से जिस तरह से बताया जा रहा था, पहले जो छात्रा जो आई थी नीट की तैयारी करने शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, उसके बाद मालूम ये चलता है कि छात्रा की मौत हो जाती है। मौत इस तरह से नहीं होता है। मौत बताया जाता है कि जो पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में इतने बड़े कांड हो जाता है। ये कांड होता है 6 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में होता है। आपको बता दें कि 6 जनवरी के दिन पटना में आई जहानाबाद की बेटी नीट की तैयारी करने के लिए, और 6 जनवरी के दिन उस दिन वो अपने कमरे में बेहोशी की हालत में मिलती है। जब बताया जाता है कि वहाँ पटना के जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है उसका संचालक और कई सारे लोगों ने मिलकर उस छात्रा को एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। निजी अस्पताल में भर्ती कराने के बाद जब उनके परिजनों को मालूम चलता है कि मेरी बेटियों के साथ इस तरह से हुआ है, तो वो आते हैं और अपनी बेटी से मिलने के लिए कोशिश करते हैं पर उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक एक नहीं बल्कि 3 अस्पताल बदल दिए जाते हैं। फिर भी छात्र अपनी जिंदगी की लड़ाई संघर्ष करती हुई उनकी मौत हो जाती है। आपको बता दें कि जब ये मौत हो जाने के बाद परिजनों का बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं प्रशासन पे और शंभू गर्ल्स हॉस्टल पे कि हमारी बेटियों के जो साथ दरमियानी किया है और हमारे बेटियों के साथ गैंगरेप किया गया है। पर पटना पुलिस ने सीधे तरह से इन बातों को सीधे नकारता है और कहता कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपकी जो बेटी थी जो नींद की गोली लेती थी और मोबाइल पे भी सर्च करती थी, जिसके कारण वो बेहोश की हालत में पाई गई और उनकी मौत हो जाता है। ये कहा जाता है पटना पुलिस के द्वारा। पटना पुलिस ऐसा क्यों बोलता है? पटना पुलिस इसलिए ऐसे बोलता है कि जिस निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था छात्रा की, जिसमें डॉक्टर ने इस तरह से कहा था। जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत हो जाने के बाद परिजनों और कई सारे लोगों ने कस के प्रदर्शन करते हैं कि इस तरह से शंभू गर्ल्स हॉस्टल में बहुत बड़ा ये कांड हुआ है, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इन पे बहुत बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। पर प्रशासन क्यों पीछे हट रही है, जिसके लेकर पूरी तरह से पलट जाता है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरी तरह से चौंकाने वाला एक रिपोर्ट आया है। बताया जा रहा है कि बल्कि लड़की के साथ ये गोली नहीं लेती थी, ये बेहोश की स्थिति में पाई गई और इनके साथ कई सारे लोग ने दरिंदे करने के लिए और इनके साथ छेड़छाड़ किया गया है लड़की के साथ और रेप किया गया है। यह संभावना हो सकता है कि एक से ज्यादा लोग इसमें शामिल थे। जिस तरह से पटना पुलिस ने इसे पूरी तरह से दबाने की कोशिश किया गया था और शंभू गर्ल्स के हॉस्टल और संचालक के द्वारा। आपको बता दें कि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है पूरी तरह से चौंका दिया है पूरे बिहार और पटना में। पूरी तरह से एक हंगामा मच चुका है कि इस तरह से पटना पुलिस पहले क्यों नहीं एक्शन में लेती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरी तरह से एक्शन में तैयारी हो चुकी है और एसआईटी का गठन किया जा रहा है, ऐसा क्यों? पहले ये कर दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। इस तरह से एक नहीं बल्कि कई सारे ऐसे कांड होते आ रहा है, पर इस तरह से दबाने की कोशिश क्यों किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आपको बता दें कि गर्दन और कंधे पर कई ऐसे जगह पे गहरी जो निशाना है जो नाखून का पाया गया है और प्राइवेट पार्ट पर भी गहरी चोट का निशान पाया जा रहा है। जिस तरह से बता दें कि जब तक ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया था पटना पुलिस ये कह रही थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और परिजनों पूरी तरह से कह रहे थे कि हमारी बेटियों के साथ ऐसा हुआ है, अब कोई मानना पड़ेंगे। पर पटना पुलिस पूरी तरह से नकार देते हैं और कहते हैं किसको उठा ले, किसको हम पकड़े बिना सबूत को। पर अब पूरी तरह से सबूत तो पूरा इकट्ठा हो चुका है। ये सही में मानना पड़ेगा कि हाँ, जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, आपको बता दें कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में शाम ढलते ही करोड़ों की लागत वाली गाड़ियां, लग्जरी गाड़ी पूरी तरह से कतार में लग जाती थी शाम के टाइम। क्या सही में इस तरह से पटना गर्ल्स शंभू होटल में क्या ये बहुत बड़ा व्यवसाय चल रहा था? क्या ये संचालक जो मनीष रंजन है, इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आपको बता दें कि जो मनीष रंजन जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल के संचालक है, मालिक है, उस बता दें कि वो व्यक्ति 2020 में पटना आता है और एक निजी अस्पताल में 15,000 रुपए की नौकरी करना शुरू कर देता है और ये 5 से 6 साल के अंदर में ही
करोड़ों की अपनी मकान बिल्डिंग कई से जगहों पे जहानाबाद से लेकर पटना में खड़ा कर देता है। पर इसमें सवाल नहीं उठ रहा है क्या ये संचालक को अभी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, अब इसमें एसआईटी का गठन किया गया है, अब इसमें बताया जा रहा है कि एक से ज्यादा कई सारे लोग इसमें शामिल थे, क्या अभी ये पकड़ा सकेंगे या नहीं पकड़ा सकेंगे। जो सीसीटीवी जो वीडियो है क्या इसे डिलीट कर दिया गया, फोटोज को हटा दिया गया, हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ है। पर इस तरह से बहुत बड़ा जहानाबाद की बेटी के साथ एक बहुत बड़ा दंगे किया गया, ये बहुत बड़ा साजिश रचा गया। इस तरह से साजिश रचा गया था कि पूरी सबूत को मिटा देंगे, ये अपनी बेटी को लेकर चले जाएंगे, लाश को लेकर चले जाएंगे, पर हमारे तो कुछ नहीं हो पाएगा। जिस तरह से आपको बता दी कि पटना के शंभू गर्ल्स संचालक के साथ बहुत बढ़िया से कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे ऐसे जो हॉस्टल बनाया गया, जो 18 साल की कम उम्र की लड़की जो नीट की तैयारी करने आती है, जैसे हॉस्टल है, इस सभी को बंद करना चाहिए। क्या उनके पास सर्टिफिकेट था? क्या उन सभी लोगों को जिस तरह से इतने बड़े मकान बना रहे हैं, क्या प्रशासन की कभी नजर नहीं गया कि इस तरह से जो बच्चियां रहती है, जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है जिसमें सिर्फ छात्रा ही रहती है, एक बार तो जाकर देखना चाहिए। और इस तरह से कैसे हुआ कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पटना पुलिस ने पहले ये इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हुआ था। आपको क्या लग रहा है इस रिपोर्ट आने के बाद और इससे पहले पुलिस प्रशासन का जो जिस तरह से बताया गया था कि ऐसा नहीं हुआ है? आप इसमें जरूर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए।